नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तारपूर्वक आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के 11 इलाकों के अंदर जो है वो बड़े स्तर पर इस समय रेड देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ पंजाब के इलाके के अंदर भी जो है घाटी की अगर हम बात कर रहे हैं और घाटी के साथ साथ पंजाब के अंदर भी जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बड़े स्तर पर जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके चलते लगातार जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो है एक बड़ा एक्शन, जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग देखने को मिली है और जिस उस पर उसको लेकर भी जिस तरह से कई सारे संगठन जो है अब उस पर आवाज उठा रहे थे। हर एक व्यक्ति आवाज उठा रहा था कि एक बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिले और वहीं पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बात करते हैं तो एनआईए ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलवामा, अनंतनाग या फिर अन्य इलाकों की बात करते हैं तो इस समय बड़े स्तर पर जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। घाटी की 6 जगहों की, हालांकि अभी तक जो जानकारी थी 6 जगहों को बढ़ाकर अब जो है 11 जगह हो चुकी है। हालांकि अभी 11 जगह हो चुकी है। इस वक्त आपको जानकारी देते वक्त ये जानकारी मिल रही है कि इस समय जो है वो बड़े स्तर पर रेड चल रही है। हालांकि तड़के सुबह जो है एनआईए की टीम पहुंचती है और 11 अलग अलग जगहों की बात करते हैं कश्मीर घाटी के अंदर और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो है एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या फिर भारत की बात करते हैं तो आतंक पर किस तरह से जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रहार देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी आज चर्चा की जाएगी और हमारे साथी जो है फिदा हुसैन जो है वो ज्वाइन करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात कर रहे हैं तो एनआईए की इस समय बड़े स्तर पर जो है वो बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इससे पहले सोमवार की बात करते हैं तो सोमवार को जो है आईएसआई की बात करते हैं तो जो नेटवर्क, हालांकि ये केरला और अन्य राज्यों से ये मॉड्यूल जो चलाने की कोशिश की जा रही थी, कई सारी भर्तियां करने की कोशिश की जा रही है, ये नई मॉडल्स ऑपरेंडी जो चलाने की कोशिश की जा रही है, उससे किस तरह से बड़े स्तर पर जो है एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि आतंकियों के जो समर्थक है उन पर भी जो है उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और जो आतंकियों को शय देते हैं उन पर भी बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो एनआईए हो या फिर एसआईए हो या फिर एसआईयू की बात करते हैं। तो जिस तरह से राज्य जांच एजेंसियां हैं वो भी बड़े स्तर पर जो है वो इस समय साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वो एक एक्शन मोड में है। हालांकि इससे पहले एक लगभग बड़ी सूची बनाई गई थी जिसमें 150 के करीब आतंकी हैं जो पाकिस्तान के अंदर सक्रिय हैं, जो बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंटरपोल के जरिए जो है उन पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, मगर अब आने वाले समय में जो आज इस समय बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है, हमारे साथ ही फिदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा जी, अपडेट करिएगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो तड़के सुबह से ही इस समय बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है। अभी तक का क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ जो सामग्री है वो जब्त की गई है, जो जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पर कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है आज एक बार फिर दक्षिण कश्मीर में, और दक्षिण कश्मीर में किन इलाकों में वो मैं आपको बता दूं, साझा करूंगा। वो ये है कि एक तो पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग में जहां पर छापे पड़े हैं और इन छापों में क्या कुछ मिला है इसका हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक एनआईए की तरफ से कोई खुलासा नहीं होता है, क्योंकि प्रेस रिलीज़ का इंतज़ार है। लेकिन देखा जाए जहाँ पर आपने जो एजेंसीज़ की बात की है, चाहे वो एसआईए हो, एसआईयू हो या साथ ही साथ अगर हम एनआईए की अब बात करेंगे, जो एनआईए अब काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है कश्मीर घाटी में, चाहे वो दक्षिण कश्मीर हो या उत्तर कश्मीर हो। साथ ही साथ अगर हम सेंट्रल कश्मीर की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पे जो चाहे वो जो मिलिटेंट से रिलेटेड हो या कहीं ना कहीं पे जिस तरह से आपने कहा कि संपत्तियों को कुर्क करने का मामला हो, तो कहीं पे देखा जा रहा है कि जो हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि जो एनआईए है वो कहीं ना कहीं पे जो इनके पास मामले दर्ज है, उनकी तहकीकात जो है वो कहीं ना कहीं पे अब अंतिम पड़ाव पर नज़र आ रही है। लेकिन आज एक बार फिर दक्षिण कश्मीर और दक्षिण कश्मीर के 3 जिला कुलगाम को छोड़ के अगर हम पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग की बात करेंगे, वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ पे स्थानीय पुलिस है और साथ ही साथ जो वहाँ की जो सीआरपीएफ है उनकी मदद से वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर छापे जो जिन कुछ इलाकों में छापामार कार्रवाई की है। लेकिन किशोर, और थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक एनआईए की तरफ से कोई खुलासा
नहीं होता है, क्योंकि एनआईए की तरफ से प्रेस रिलीज का इंतजार है। ये भी बताया जा रहा है कि एनआईए जो है वो एक बड़े स्तर पर एक्शन कर रहा है और जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि टारगेट किलिंग जो हमें देखने को मिली है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसी से संबंधित जो है ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ये मामला। हालांकि बड़े स्तर पर जो है वो एक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी सोमवार की बात करते हैं, हालांकि कल के दिन की बात करते हैं, तो एक बड़ा जो आईएसआई का जो मॉडल ऑपरेंडी यहां पर चलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला था। देखिए, एक्शन में अब कोई समय ये ज़ाया नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो एनआईए हो, अनिल मैं आपको बता दूं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो एसआई हो या एसआईयू हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसआई के पास भी जितने भी मामले पड़े थे, कहीं ना कहीं पे उनको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और वो भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो उत्तर कश्मीर हो या दक्षिण कश्मीर हो, तो एसआई की तरफ से जो टीमें गठन की जाती है, तो वहाँ पर जो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मकामी पुलिस है, जिनको हम स्थानीय पुलिस भी कहेंगे, उनकी मदद से वहाँ पे वो पहुँचते हैं, वहाँ पर छापे डाले जाते हैं। और जो वहाँ पे चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो या डॉक्यूमेंट्स हो, तो कोई ना कोई चीज़ जब वहाँ से बरामद होती है तो उसके बाद खुलासे होते हैं। लेकिन अब एनआईए जो है, एनआईए को हम देख रहे हैं कि जैसे इससे पहले भी एनआईए जो है वो टीम पहुँची थी घाटी में, तो घाटी में कई जगहों पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की है, तो वहाँ पर उन्होंने खुलासे भी किया है। लेकिन आज जो है दक्षिण कश्मीर के एक ज़िला को छोड़ के, अगर हम कुलगाम को छोड़ के बात करेंगे, वहाँ पर शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग, इन 3 जगहों से क्या कुछ मिला है, क्या कोई संपत्ति जो है वो जब्त की गई है, ये अभी तक इस चीज़ का कोई भी जो बात है एनआईए की तरफ से अभी सामने नहीं रखी गई है। लेकिन हमें और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक जो एनआईए का जो ऑफिशियल ग्रुप है या वो उनका ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी नहीं होता है। लेकिन एनआईए नज़र आ रही है कश्मीर घाटी में, और कहीं ना कहीं पे जो मिलिटेंट से रिलेटेड है, चाहे वो टारगेट किलिंग के हवाले से जो उन्होंने तहकीकातें शुरू की है, उसको लेकर जितनी भी बातें हैं वो थोड़ी देर के बाद सामने आ जाएगी। लेकिन यही बता दूं आपको एक बार फिर, दक्षिण से लेकर उत्तर और उत्तर से लेकर अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, वहां पर एनआईए की कार्रवाई जो है उसमें तेजी आ रही है। अनिल, चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपने देखा कि फिदा के साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो है और भी कार्रवाइयां जो है वो तेज हो सकती हैं, और इसके साथ साथ जो है सिर्फ इंतजार करना होगा कि प्रेस रिलीज में क्या कुछ जारी किया जाता है। और इससे पहले भी कई सारी जो है आगजनी सामग्रियां और कई सारे गिरफ्तारियां जो है वो पहले भी देखी गई हैं, मगर वहीं पर अब जो है बड़े स्तर पर जो है एक्शन करती हुई नजर आ रही है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से लेकर जम्मू कश्मीर की एजेंसियों की बात करते हैं तो वो भी सक्रिय नजर आ रही है। हालांकि एक्शन मोड में है। भारत सरकार चाहती है कि आतंकवाद पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और आतंकवाद के साथ साथ जो आतंकी समर्थक हैं या फिर जो उन्हें शय देते हैं या पनाह देते हैं, उन पर जो है एक बड़े स्तर पर नकेल कसी जाए। इससे पहले आपने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक की बात करते हैं, उनका भी बयान सुना होगा। और इससे पहले अगर आईपी की बात करते हैं, आईपी के चीफ की बात करते हैं, तो वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो अमन चैन यहां पर देखने को मिला है और आने वाले समय में बड़े स्तर पर जो है वो आतंकी समर्थकों और आतंक पर जो है बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करते हैं। हालांकि रविंद्र रैना के अवैध कनेक्शन का जो जिक्र हुआ था उसको लेकर हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो बिजली विभाग बड़े एक्शन मोड में है। और एक्शन मोड की बात करते हैं तो लगभग अभी तक जो है 400 ऐसे अवैध कनेक्शन जो है वो काटे गए हैं। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना बिजली के बिल का जो है वो भुगतान करने पहुंचे थे और बिजली के बिल की अगर भुगतान की बात करते हैं उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है और हमारे साथी से जो है वो खास बातचीत की है, वो भी हम आपको बताएंगे। मगर उनका क्या कुछ कहना है, जिससे पहले कई सारे आरोप उन पर लगाए जा रहे थे कि उनका लाखों का बिल है वो जमा नहीं करवा पाए हैं, उसके चलते जो है उनका अवैध कनेक्शन जो है वो काटा गया है। मगर वहीं पर खास बातचीत में क्या कुछ कहा गया है रविंद्र रैना द्वारा, आइए सुनवाते हैं। चलिए मैं कहता हूं किसी विभाग की गलती नहीं होती है मैडम, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। कभी आपको किसी ने आपके घर का एड्रेस का पता लिखा होगा तो किसी का एड्रेस 101 होगा तो टाइपिंग में जल्दी से 1 की बजाय 2 लिखा गया होगा, यानी कि आपके घर की बिजली कटी थी कोई एक घंटे के लिए, उसके बाद जोड़ दी गई। जब अधिकारियों से मैंने बात की तो एक टेक्निकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक थी, उस टाइपिंग मिस्टेक को करेक्ट कर दिया गया तो मामला ठीक हो गया।
तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर जो है वो बिजली का कनेक्शन जो काटा गया था उसे वापस जो है वो जारी कर दिया गया था। मगर वहीं पर कई सारे आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो कई ऐसे बड़े नेता थे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता की बात करते हैं या फिर अन्य लोगों की बात करते हैं, तो जिस तरह से अवैध कनेक्शन जो थे या फिर उसके साथ जो बिल के भुगतान नहीं किए गए थे उनको लेकर भी जो है कई सारे उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि रविंद्र रैना आज बिल का भुगतान करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम जनता को जो है राष्ट्र सर्वप्रिय के लिए जो है इस तरह के भुगतान करने होंगे, जो मिस्टेक यहां पर देखने को मिली है। हालांकि यहां पर विभाग की तरफ से यह आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि विभाग की तरफ से जो है वो गलती हुई है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। मैं एक टूर पे था, अब जब मुझे जानकारी मिली है तो उसके संदर्भ में मैं जम्मू पहुंचा हूं और सबसे पहले आकर जो है मैंने बिजली का बिल का भुगतान किया है। हमारे साथी जो है वो शिल्पा ज्वाइन है। शिल्पा, अपडेट करिएगा, आपने बातचीत की है, हमने देखा कि रविंद्र रैना आपसे बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये बाय मिस्टेक हुआ है। ऐसा कई बार हो चुका है। हालांकि जब आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता की तरफ से जब ये कहा जाता है कि कई सारी मिस्टेक जो है वो विभाग की तरफ से की जाती हैं, मगर वहां पर विभाग जो है वो सतर्क नजर नहीं आता है और वहीं पर आम जनता से जो है वो बिल का भुगतान लिया जाता है। मगर जब नेताओं की बात आती है तो नेताओं का भुगतान जो है उसे माफ कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, आज रविंद्र रैना जी जो है वो बिजली विभाग में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये बिजली विभाग के अधिकारी की तरफ से गलती की गई है, एक मिस्टेक कहा गया है। जहां पर ये बताया जा रहा है बिजली बिल जो है वो उनका लगभग 13,000 के करीब आया था और साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि लगभग 1 घंटे तक बिजली जो है वो काटी गई थी, जिन्होंने रविंद्र रैना ने ये पूरा स्पष्ट किया कि ये गलती जो है वो मानी गई। लेकिन वहीं पर सवाल भी खड़े किए क्योंकि लोगों का काफी पेंडिंग बिल जो है वो देखने को मिला है, जहां पर नोटिस भी जारी किए गए और सबसे यही कहा गया है कि अगर आप बिजली नहीं भरते हैं तो आपकी बिजली भी काटी जाएगी। रविंद्र रैना जी आज बिजली विभाग पहुंचे थे, स्पष्ट किया कि ये गलती है जो कि बिजली विभाग के अधिकारी की तरफ से की गई है। ठीक है, मैं शिल्पा आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर के साथ रूबरू करवाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और जेके एसएसबी की बात करते हैं तो जेके एसएसबी के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का घेराव किया है। मगर उससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकियों के जो समर्थक थे मौजूदा समय में जो भर्तियां करवाते हैं वो आज इस तरह की बातें करते हैं और नौकरियां देने वाले, हालांकि उन्हीं के परिवारों को नौकरियां देने वाले, उन पर सवाल उठाने की बात करते हैं। ये साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो कहते हुए नजर आया, आतंकी व उनके परिजनों को नौकरी देने वाले और उसके साथ साथ मौजूदा भर्तियां प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लेकर जो है मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान आया है। और मगर जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स की बात करते हैं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का घेराव किया है, उन पर कई सारे आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि सबसे पहला आरोप है कि उन्होंने अपना जो ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया था उसे डिलीट किया है। आखिर इसके पीछे क्या दबाव था, या फिर केंद्र की तरफ से दबाव बनाया गया था, या फिर ये जम्मू कश्मीर के जो एपटेक के खिलाफ जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं एस्पिरेंट्स, जिनका यह कहना है कि ब्लैक लिस्टेड ये कंपनी है, उस पर जो है कड़ी कार्रवाई देखने को मिलनी चाहिए। हालांकि उसे यहां से ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड घोषित कर देना चाहिए। मगर वहीं पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं वो भी आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे और शिल्पा से भी बातचीत करेंगे कि जब एस्पिरेंट्स ने घेराव किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। मगर उससे पहले जम्मू कश्मीर के महामहिम की बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। और मैं नौजवान साथियों से विशेष रूप से करना चाहता हूं कि कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपके सपनों के आसियानों पर आग लगाई थी उनके बहकावे में मत आइए। जमीन से लेकर नौकरियों तक जिन्होंने केवल लूटने का ही काम किया था, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए, कहीं भी न बेईमानी हुई है न होने दी जाएगी और किसी बेईमान के लिए अब जगह जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। एक बड़े हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए धूमिल, उनकी एक बड़ी छोटी कविता कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। इन खेलने वाले लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कई पीढ़ियों तक यहाँ के लोगों ने योग्यता के साथ खेल खेला है।
उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जिन्होंने आपके सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, आप मन से तैयारी करिए। मैं फिर से आपको भरोसा देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए और जो हमारी नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, पूरी पारदर्शिता की, पूरी ईमानदारी की, वो आगे भविष्य में कायम रहेगी। एक दूसरा मुद्दा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का उठा है। मीडिया के मित्र हैं इसलिए मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं। पीछे शिकायतें आई थी और शिकायतें आई, उसमें तथ्य भी पाए गए। बेमरवत बिना देरी किए हुए उन परीक्षाओं को रद्द किया गया। जांच सीबीआई को दी गई। मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में सबसे अच्छी जांच एजेंसी जो प्रभावी कार्रवाई कर सकती है वो सीबीआई ही है और सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कठोरतम कार्रवाई जो हो सकती है वो की जा रही है और मैं आपको भरोसा देता हूं, कोई कितना भी प्रभावशाली है उसके गिरेबान तक कानून पहुंचेगा और उसे जरूर सजा दिलाई जाएगी। उसके बाद एक पारदर्शी प्रक्रिया से एक चयन हुआ, उस पर कुछ नौजवानों को आपत्ति है और मैं नौजवान। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से जो है उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पारदर्शिता के साथ जो है यहां पर एग्जाम करवाए जाएंगे। अगर इसमें कोई ऐसी गड़बड़ी देखने को मिलती है तो उस पर कड़ा से कड़ी जो है वो कार्रवाई जो है वो देखने को जरूर मिलेगी। मगर वहीं पर आश्वासन यह भी दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहां पर पिछले 70 सालों से किया जाता था उनके बहकावे में ना आए और देश के भविष्य है, इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है और जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है वो अवगत करवाते हुए नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो कुछ ऐसे सियासतदान हैं उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये सीधा सीधा सवाल जो है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद और इसके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट की बात करते हैं तो जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जो है एस्पिरेंट्स के प्रदर्शन में वहां पर पहुंचे थे और जम्मू कश्मीर की डीएपी की पार्टी की बात करते हैं या फिर अन्य संगठन जो वहां पर पहुंचे थे उन पर कई सारे सवाल जो है जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल की तरफ से उठाए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि उनके बहकावे में ना आए। हालांकि अब जो एग्जाम्स होंगे वो पारदर्शिता के साथ होंगे और ऐसी धांधली जो है अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथी शिल्पा ज्वाइन किए हुए हैं। शिल्पा, अपडेट करिएगा कि इस समय जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एक बड़ा घेराव जो है वो किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना बिल का भुगतान करने पहुंचे थे और वहां पर जो है एस्पिरेंट्स ने जो है रविंदर रैना से सवाल पूछे हैं कि आपने जो इस समय ट्वीट किया था जिसमें यह कहा गया था कि एफटेप के खिलाफ जो ये कहा था कि इस पर जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब वो डिलीट क्यों किया गया है, किसको लेकर रविंदर रैना की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कि बिजली विभाग के लिए बिजली विभाग में रविंदर रैना जी पहुंचे थे अपने काम के सिलसिले के लिए, वहीं पर एस्पिरेंट्स के द्वारा घेराव किया गया। पर कई सारे सवाल भी खड़े किए जिस तरीके से आपने कहा कि वो डिलीट किया गया, लेकिन रविंदर रैना की तरफ से कोई भी स्पष्ट आंसर जो है नहीं दे पाए। वहीं पर आश्वासन दिया के सामने एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत की गई, ये कहा आश्वासन दिया कि अगर एप्टेक कंपनी ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, अगर आशा जो है पारदर्शी जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से एग्जाम जो है चाहूंगी, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जरूर की जाएगी। जहाँ पर एस्पिरेंट से रैना जी ने बातचीत भी की, आश्वासन भी किया गया, लेकिन कई बड़े सवाल की तरफ से सामने आए जहां पर उन्होंने कहा कि ट्वीट को क्यों किया गया, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर जो है वो रविंदर रैना जी की तरफ से नहीं मिला। जहां पर एस्पिरेंट्स ने बिजली विभाग को पूरी तरीके से घेराव कर दिया, रविंदर रैना जी का घेराव कर दिया, आश्वासन दिया है कि अगर एविडेंस यानी कि यूथ के पास कोई भी एविडेंस है अब तक कंपनी के खिलाफ तो वो एविडेंस जो है वो दीजिए। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि शिल्पा हमारी साथी जो है वो जानकारी दे रही थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी की तरफ से जो है वो आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके सबूत जो आज सत्याग्रह भी जो है एस्पिरेंट्स की तरफ से शुरू किया गया है और इनका एक साफ तौर पर यह सख्त चेतावनी है कि सरकार के खिलाफ जो है वो अब कड़ा
मोर्चा खोला जाएगा। सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। जेकेएसएसपी के एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब इस गांधीवादी सोच के साथ जो है वो शुरुआत होगी और इसके साथ साथ कई सारे सबूत जिसकी मांग उपराज्यपाल महामहिम करते हुए नजर आ रहे थे, वो सबूत जो है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को सौंपे गए हैं और आश्वासन दिया गया है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है। ये कहा गया है कि आपकी बात को उपराज्यपाल महामहिम तक पहुंचाई जाएगी। ये साफ तौर पर जो है ये कहा गया है और आने वाले समय में क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस पर कार्रवाई करेंगे, ये देखने वाला समय होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो भविष्य की अगर हम बात करते हैं, नौजवानों की अगर हम बात करते हैं, तो क्या उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि युवाओं का यह कहना है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, हमारे पास पूरे तथ्य हैं, इस तथ्यों के मुताबिक जो है इस पर जो है वो कड़ा एक्शन होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में एफटेक की बात करें तो एफटेक को जो है यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड घोषित करना चाहिए और यहाँ पर एग्जाम जो है उनके थ्रू यहाँ नहीं होने चाहिए, ये उनकी मांगे हैं। और उनकी मांग ये भी है कि आखिर जेकेएसएसपी यहाँ पर खुद एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं कर सकती। ये कई सारे सवाल जो है जम्मू कश्मीर के वो युवा है जो अब अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का अगर जिक्र करते हैं तो वो किस तरह से अब बड़ा एक्शन करेंगे। हालांकि अब जो एस्पिरेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनका ये कहना है कि हमारे पास वो सबूत हैं, वो तथ्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को दिए गए हैं। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के साथ उन्होंने ये कहा कि जो रविंद्र रैना है उनकी फोन लाइन पर बातचीत हुई है। आने वाले समय में मनोज सिन्हा जी जो इस समय महामहिम है जम्मू कश्मीर के, वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं ये देखने वाला समय होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।